बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की। एक दिन मछली खाने को दिल चाहा तो आपने अपने गुलाम यरका से फरमाया, यरका आपका बड़ा वफादार गुलाम था। एक दिन आपने फरमाया, यरका आज मुझे मछली खाने को दिल करता है, लेकिन मसला ये है कि 8 मील दूर जाना पड़ेगा दरिया के पास मछली लेने और 8 मील वापस आना पड़ेगा मछली लेके। फिर आपने फरमाया, यार रहने दो, खाते ही नहीं। एक छोटी सी ख्वाहिश के लिए अपने आप को इतनी मुशक्कत में डालना अच्छा नहीं लगता कि 8 मील दूर जाना पड़े और 8 मील वापस आना सिर्फ मेरी मछली के लिए। छोड़ो यरका, अगर करीब से मिलती तो और बात थी। गुलाम कहता है, मैं कई सालों से आपका खादिम था, लेकिन आपने कभी कोई ख्वाहिश नहीं की थी, पर आज जब ख्वाहिश की है तो मैंने दिल में ख्याल किया कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली मर्तबा ख्वाहिश की है और मैं पूरी ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। इनके गुलाम यरका कहते हैं कि जनाब उमर फारूक ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए हैं तो मुझे मालूम था इनके पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, असर इनकी वहीं हो जाएगी। गुलाम कहता है कि मैंने हज़रत उमर फारूक के पीछे नमाज पढ़ी और 2 रकत नमाज सुन्नत नमाज पढ़कर मैं घोड़े पर बैठा। अरबी नस्ल का घोड़ा था। दौड़ा कर मैं दरिया पर पहुंच गया। अरबी नस्ल के घोड़े को 8 मील क्या कहते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक टोकरा मछली का खरीदा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के असर की नमाज होने से पहले मैं वापस आ गया और घोड़े को मैंने ठंडी छांव में बांध दिया ताकि उसका जो पसीना आया हुआ है वो खुश्क हो जाए और कहीं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ना देख लें। गुलाम कहता है, घोड़े का पसीना तो खुश्क हो गया, पर पसीने की वजह से गर्द और गुबार घोड़े पर जम गया था जो स्वादिया नजर आ रहा था। घोड़ा कहीं सफ़र पे गया था। फिर मैंने सोचा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख न लें। फिर मैं जल्दी से घोड़े को कुएं पर ले गया और उसे जल्दी से गुस्ल करवाया और उसे लाकर छांव में बांध दिया। जब हमारी ख्वाहिशात होती हैं तो क्या हाल होता है, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी करके डर रहे हैं क्योंकि ज़मीर जिंदा है। फरमाते हैं, जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा असर की नमाज पढ़कर घर आए, क्योंकि मैंने भी नमाज इनके पीछे पढ़ी थी, घर आए तो मैंने कहा, हज़ूर आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मछली का बंदोबस्त हो गया और बस थोड़ी देर में मछली पका के पेश करता हूँ। कहता है, मैंने ये लफ्ज़ कहे तो हज़रत उमर फारूक घोड़े के पास चले गए और उसकी पुश्त पर हाथ फेरा, उसकी टांगों पे हाथ फेरा और फिर उसके कानों के पास गए और घोड़े का फिर एक कान उठाया और कहने लगे कि यरका, तूने सारा घोड़ा तो धो दिया, लेकिन उसके कानों के पीछे पसीना साफ करना तुझे याद नहीं रहा और यहाँ तू पानी डालना भूल गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और कहने लगे, इधर आ यार, तेरी वफा में मुझे कोई शक नहीं। हज़रत उमर फारूक कहने लगे, और मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ, कोई परहेजगार भी नहीं हूँ, मैं तो दुआ मांगता हूँ, ए अल्लाह मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर करके मुझे माफ़ फरमा। मैंने कोई ज़्यादा तकवा इख्तियार नहीं किया। और बात को जारी रखते हुए फरमाने लगे, यार एक बात तो बता, अगर ये घोड़ा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे कि या अल्लाह, उमर ने मुझे अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए 16 मील का सफ़र तय करवाया। ए अल्लाह, मैं जानवर था, बेज़बान था, 16 मील का सफ़र एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तो फिर यरका, तू बता, मेरे जैसे वजूद का कमज़ोर आदमी मालिक के हुजूर घोड़े के सवाल का जवाब कैसे देगा। यरका कहता है, मैं अपने बाप के फौत होने पर इतना नहीं रोया था जितना आज वहाँ में तड़प उठा कि हुजूर, ये वाली सोच, यहाँ तो लोग अपने मुलाजिम को नीचा दिखाकर अपना अफसर होना जाहिर करते हैं। गुलाम रोने लगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे,
اب اس طرح کر کے گوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کے آئے ہو اسے مدینہ کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انصاف کرنے والا، غریبوں کا خیال رکھنے والا کوئی حاکم اس دنیا میں اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔